देखो भाई, जो चाक चाक को कूटबंद किया गया है किसमें, 38 132 में, और डस्टर को कूटबंद किया गया है किसमें, 43 12 और 59 में। आगे बात समझ में। तो देखो, उसी कूटभाषा में बोर्ड को कूटबंद किया जाएगा। देखो, एक मिनट रुको। इसको वापस कंटिन्यू करते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में रुक गए थे, अब सॉरी उसके लिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वापस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरी तरह देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक निश्चित कूटभाषा में चाक को कूटबंद किया गया है 38 132, डस्टर को कूटबंद किया गया है 43 12 59। उसी कूटभाषा में बोर्ड को क्या कूटबंद किया जाएगा। तो इन जो दोनों में जो किया गया है ना, वही हमें किस में करना है, बोर्ड में। तो देखो, सबसे पहले करते हैं हल। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हल। तो देखो, क्या CHAL तो सबसे पहले आपको इसके क्या लिखना है भाई, इसे क्या लिखा गया है यहाँ पे, 38 132। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इनके नंबर लिखना। सबसे पहले नंबर लिखो, ये 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 12 पे आता है, और ये 11 पे आता है। तो इसने क्या किया भाई, देखो 3 के तो 3, 8 के 8, और ये 1 का 1। परंतु इसने 12 मतलब जो 2 डिजिट में है ना, उसको ऐड करके लिख दिया। जैसे एल कितने पे आता, 12 पे, तो 1 और 2 को डिजिट जोड़ के लिख दिया ऐड करके। और एल ये जैसे के कितने पे आता है, 11 पे, तो इसको भी ऐड करके लिख दिया 2। तो इसी तरह हमको किसको करना है, बोर्ड को।
इसी तरह में किसको करना है भाई, बोर्ड को। इसी तरह में किसको करना, बोर्ड पे। अगर कोई सिंगल डिजिट में है ना तो उसको ऐसे ही लिखना, और कोई 2 डिजिट में ना तो उनको ऐड करके लिख देना। जैसे बी कितने पे आएगा, 2 पे। अब देखो भाई बी कितने पे आएगा, 2 पे। तो देखो हम चलते हैं अब ऑप्शनों की तरफ। तो देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 2 ऑप्शन तो देखते हैं हम, हटा सकते हैं उनको। तो देखो 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो ये 2 तो होंगे ही नहीं भाई। देखो बी और सी तो होगा ही नहीं, कौन कौन सा होगा, ओ सॉरी ए और डी होगा, ए और डी होगा। आगे चलते हैं, बताओ ओ को, ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 5 मतलब क्या लिखेंगे, 6। अब देखो आगे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। आप इसी तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, यदि फुटबॉल को हॉकी, क्या है भाई, यदि फुटबॉल को हॉकी, फुटबॉल को क्या कहा जा रहा है, हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल का, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला था। आप सबको पता है, हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है भाई, हॉकी का जादूगर। तो मेजर ध्यानचंद जी थे, इन कौन से गेम से रिलेटेड थे ये, हॉकी से। इनको क्या कहा जाता था भाई, हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। तो कौन से गेम से रिलेटेड थी भाई, हॉकी से। तो देखो हॉकी को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी को क्या कहा जा रहा है, बास्केटबॉल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो बात समझ में आई, मेजर ध्यानचंद का रियल में तो हमें पता है भाई, इनका मतलब कौन से गेम से रिलेटेड थे, ये कौन सा गेम खेलते थे, तो हॉकी, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। परंतु क्वेश्चन में हॉकी को क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में हॉकी को क्या कहा जा रहा है, बास्केटबॉल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो किसी किसी निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में FISH को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये भी BSTC 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी BSTC 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी BSTC 2024 में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1, ये भी BSTC 2024 में आया हुआ है। तो ये चारों क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग के कर रहे हैं ना, ये BSTC 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। इससे 4 क्वेश्चन आए थे। देखो भाई क्या है, निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में हमें किसको लिखना है भाई, किसको लिखना है। तो सबसे पहले करते हैं कैसे, देखो TIGER को क्या लिखा जा रहा है भाई, QDFHS। तो देखो इनको नंबरिंग दे दो, मतलब T कितने पे आता है, 20 पे, I कितने पे आता है, 9 पे, G कितने पे आता है, 7 पे, H कितने पे आता है, 5 पे, R कितने पे आता है, 18 पे, Q कितने पे आता है, 17 पे, D कितने पे आता है, 4 पे, F कितने पे आता है, 6 पे, H कितने पे आता है, 8 पे, S कितने पे आता है, 19 पे। तो देखो भाई यहाँ पे हम डिफरेंस देके 20 और 17 में 3 का है, यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे 1 का है। फिर यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो ये तो प्लस माइनस वाला तो लॉजिक यहाँ मतलब डायरेक्ट तो नहीं लग रहा, मतलब सीधा तो नहीं लग रहा। परंतु देखो यहाँ कितने 18, 18 से क्या हो रहा है 17, 5 से क्या हो रहा है 4, और 7 से क्या हो रहा है 6, 9 से क्या हो रहा है 8, और 20 से क्या हो रहा है 19। तो ये ऐसे हो रहा है -1, फिर इसमें से -1, फिर इसमें से -1, फिर इसमें से -1, फिर इसमें से -1। इसी तरह हमें इसमें से करना है FISH। तो सबसे पहले इसमें से -1 करके लिखो, ये 8 पे आता है तो यहाँ पे आएगा 7 पे। बताओ 7 पे क्या आएगा जी, ये आता 19 पे, 19 में से 1 माइनस करो 18, 18 पे क्या आएगा R, 18 पे क्या आएगा भाई R। अब देखो आपको क्वेश्चन पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की तरफ देखो। पहला ऑप्शन है GERH,
दूसरा है GRHE, तीसरा है GEHR और चौथा है GHRE। तो बताओ स्टार्टिंग में GR कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसी तरह अपना टाइम बचा सकते हो, बिना पूरे ऑप्शन या पूरा क्वेश्चन किए हुए भी आप आपका आंसर सही कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो किसी निश्चित भाषा में पी प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 एवं रिक्स को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में RIVETS को कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई ये पांचवा क्वेश्चन है ना, ये पिक्स कोड पर आधारित है। कैसे? देखो PRIVATE क्या लिखा जाता है इसको? इसको 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जाता है। इसी तरह RIS के रिक्स को क्या लिखा जाता है? 2 3 9 8 मतलब 2 2 3 9 8। तो देखो R यहाँ पे भी कितना है? 2 और R यहाँ पे भी कितना है भाई? 2। और फिर देखो I यहाँ पे भी कितना है? 3। यहाँ पे भी I कितना है भाई? 3। और यहाँ पे भी I कितना है भाई? 3। यहाँ पे भी I कितना है? 3। और आगे बात समझ में। तो ये किससे रिलेटेड है भाई? पिक्स कोड से रिलेटेड है। S का कितना? 9 और K का कितना? 8। तो हमें किसका लिखना है? RIV। देखो V का ये दे रखा 4, RIVE का ये दे रखा 7, TS। तो बताओ R का तो कितना है भाई? 2। R का तो कितना है? 2। R का तो कितना है? 2। अब देखो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जिस ऑप्शन में 2 नहीं है ना, पहला मतलब एक नंबर पे 2 नहीं है, उनको तो हटा दो। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो सीधे ही कैंसिल हो गया। फिर देखो आई का कितना है? 3। आई का कितना है भाई? 3। 2 और 4 दोनों में है। फिर चलते हैं V का कितना है? V का है 4, ये भी है। फिर चलो V का 4, E का कितना है भाई? 7। E का कितना है? 7। अब चलो देखो 2 3 4 2 3 4 दोनों में थे, परंतु 7 देखो 7 केवल कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2 में ही है। 7 कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 में ही है। तो ये भी कैंसिल हो गया और पूरा करे भी नहीं। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि किसी कुटभाषा में पुअर को 66 मतलब 66 लिखा जाता है तथा ASS को 41 लिखा जाता है, उसी कुटभाषा में बोई को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो आपको लग रहा होगा कि हम स्पीड से चल रहे हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही है। आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपोजिट और जो इनकी नंबरिंग है ना भाई, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है वो याद रखना है। उसको याद कर लोगे तो आप आसानी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप कर दोगे। देखो पुअर को क्या लिखा जा रहा है? पुअर को क्या लिखा जा रहा है? पुअर को लिखा जा रहा है 66। तो सबसे पहले और सबसे फर्स्ट में जो हमें काम करना वो क्या करना है? इनके नंबर लिख दो। ये 16 पे, ये 15 पे, ये 15 पे और ये 18 पे। अब इनको जोड़ो आप। 15 15 कितने हो गए भाई? 30। 30 और 16 कितने हो गए? 30 और 16 46। 46 और 18 कितने हो गए भाई? 64। तो देखो अगर हम इनके नंबर लिख रहे हैं, हम इनके नंबर लिख रहे हैं तो भाई कितना आ रहा है? 64। देखो क्या? POOR 16 15 15 18। ये नंबर लिखने के बाद अगर हम इन्हें प्लस कर रहे हैं ना तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 64। जबकि क्वेश्चन ने कितना दिया है? 66। आगे चलते हैं। फिर इसी तरह ASS बताओ A कितने पे? 1 पे, S 19 पे, S 19 पे। इनको भी टोटल करो। देखे इन 19 19 19 और 19 कितने हो गए भाई? 38 और ये कितना हो गया? 39। अब देखो यहाँ इससे क्या देखो क्या देखने को मिल रहा है हमें? यहाँ पर कितने हैं भाई? 64 और यहाँ पे कितने? 39। तो 64 में क्या किया? +2। 64 में क्या किया? +2। तो यहाँ पे 39 में भी क्या किया इसने? +2। तो हमारे पास भी जो आंसर आएगा ना, मतलब बोई जो बोई लिखा हुआ है ना, इस बोई है ना, इसके नंबरिंग करने के बाद उनका योग करेंगे ना, तो उसमें क्या करना? हमें +2 कर देना इन्हीं की तरह। जैसे कैसे? देखो BOY बताओ, ये 2 पे, ये 15 पे और ये Y 25 पे। तो देखो कितना है भाई? 15 और
25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 2 कितने हो गए 42। हमें क्या करना है भाई, देखो 42 आंसर कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है +2, हमें क्या करना है +2। तो 42 + 2 कितना हो जाएगा भाई 44, 44। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए और बी और डी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि बरसात को जल, देखो भाई बरसात को क्या बोल रहा है जल, बरसात को क्या बोल रहा है जल, जल को क्या बोल रहा है सड़क, सड़क को क्या बोल रहा है बादल, बादल को क्या बोल रहा है आकाश, आकाश को क्या बोल रहा है समुद्र, समुद्र को क्या बोल रहा है पगडंडी। कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि वायुयान कहाँ पे उड़ता है भाई, सबको पता है वायुयान कहाँ पे उड़ता है आकाश में। कहाँ पे उड़ता है वायुयान आकाश में, वायुयान कहाँ पे उड़ता है आकाश में। अब चलते हैं क्वेश्चन में, आकाश को क्या कहा है, आकाश को कहा है समुद्र। आप सबको पता है वायुयान कहाँ पे उड़ता है भाई आकाश में, और क्वेश्चन ने आकाश को क्या कहा है समुद्र, क्वेश्चन ने आकाश को क्या कहा है समुद्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा समुद्र, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि पुस्तक को घड़ी, देखो पुस्तक को क्या बोल रहा है भाई घड़ी, पुस्तक को क्या बोल रहा है घड़ी, पुस्तक को क्या बोल रहा है घड़ी कहे, घड़ी को बेग बोल रहा है, घड़ी को बेग कहे, बेग को शब्दकोश कहे और शब्दकोश को देखो सॉरी सॉरी देखो देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बेग, देखो भाई घड़ी को बेग, बेग को शब्दकोश, बेग को शब्दकोश और शब्दकोश को, शब्दकोश को क्या कहे भाई खिड़की, शब्दकोश को क्या कहे खिड़की कहे और पर्सन खिड़की कहे। तो पुस्तक ले जाने के लिए, पुस्तक ले जाने के लिए जाने, पुस्तक ले जाने के लिए किससे प्रयुक्त करेंगे। आप सबको पता है, बताओ भाई हम जो पुस्तक होती है बुक्स होती है किस में लेके जाते हैं बैग में, किस में लेके जाते हैं भाई बैग में, किस में लेके जाते हैं भाई बैग में, किस में लेके जाते हैं बैग में। अब बताओ बैग को क्या बोल रहा है शब्दकोश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी देखो आज की क्लास में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रही है, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कोड भाषा में कलकत्ता को ये लिखा जाता है DZMBVSUZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ ना वो लिख दो और क्या करना है इनकी नंबरिंग करना है, मतलब जो लेटर दिए हुए हैं ना भाई कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है ये लिख दो। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ये करने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो देखो कैसे लिखो, CALCUTTA, आगे बात समझ में। इसको क्या लिखा है भाई DZMBVSUZ। तो देखो ये कितने पे हैं 3 पे, ये 1 पे, ये 12 पे, ये 3 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 20 पे और ये 1 पे। तो देखो ये 4 पे, ये 26 पे, ये 13 पे, ये 2 पे, ये 22 पे, ये 19 पे, ये 21 पे और ये 26 पे। तो देखो 3 से 4 मतलब +1 और 1 से मतलब A से Z मतलब -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो हमें सबसे पहले क्या करना है +1। तो देखो MADRAS मद्रास। तो हमें सबसे पहले +1 करना है। सबको पता है m कितने पे आता है 13 पे +1 करेंगे 14 हो जाएगा। बताओ 14 पे क्या आता है n, 14 पे क्या आता है n। फिर चलते हैं a, -1 करेंगे, ये 1 पे आता है -1 करेंगे तो 26, तो 26 पे क्या आएगा z। फिर करेंगे +1, ये 4 पे आता है +1 करते ही 5 हो जाएगा, 5 पे क्या आएगा e। फिर चलते हैं
आर आर कितने पे आता, 18 पे, -1 करेंगे क्या आ जाएगा 17, 17 पे क्या आएगा क्यू, 17 पे क्या आएगा भाई क्यू, 17 पे क्या आ जाएगा क्यू। आगे बात समझ में। तो देखो अब ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। एन जेड ई क्यू, एन जेड ई, इसमें बी आ गया तो ये कैंसिल हो गया, बाकी और सब में समान है। अब आगे चलते हैं। +1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 पे आता, +1 करेंगे तो 2 पे क्या आ जाएगा बी। तो एन जेड ई क्यू बी, देखो हमें क्या देखना है, एन जेड ई क्यू बी। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से क्या आंसर होगा बताओ। एस कितने पे आता है 19 पे, एक माइनस करेंगे तो 18, बताओ 18 पे क्या आएगा आर। तो हमारा आंसर हो गया क्या, एन जेड ई क्यू बी आर, एन जेड ई क्यू बी आर। देखो भाई है ना, इसमें तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया था, ये तो सबसे पहले ही कटना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। देखो यदि 987 का अर्थ है काउ गिव्स गिव्स मिल्क और 732 का अर्थ है गॉड गिव्स नेचर, तो 824 का अर्थ है मिल्क एंड नेचर, तो अंक 4 किससे संकेत किया गया। देखो भाई मतलब इससे ये लिखा गया है 987 को, ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, काउ गिव्स और मिल्क, सॉरी देखो ये गिव्स जो होगा ना, गिव्स, ठीक है बोलने में दिक्कत हो रही है ना भी। देखो 732 इसे क्या लिखा है, गॉड गिव्स नेचर, क्या लिखा हुआ है भाई, गॉड गिव्स नेचर। फिर है 824 को क्या लिखा है, मिल्क 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 एंड नेचर, मिल्क एंड नेचर। देखो भाई तो देखो इसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन दिया हुआ है ना, इस तरफ जो कॉमन अंक दिए हुए हैं ना, तो उनका कोड भी क्या होगा इस तरफ कॉमन। देखो इसमें 7 कॉमन है और इसमें 7 कॉमन है, तो इन दोनों में भी कॉमन है। देखो क्या है, ये रहा कॉमन दोनों में, तो 7 का क्या कोड हो गया, ये हो गया भाई कोड, 7 का कोड हो गया। फिर चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इस इनमें भी क्या कॉमन है, नेचर कॉमन है। तो 2 का क्या हो गया भाई, 2 का क्या हो गया नेचर, 2 का क्या हो गया नेचर, 2 का क्या हो गया नेचर। आई बात समझ में। अब देखो 2 का क्या हो गया नेचर। अब देखो इसमें और इसमें 8 कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मिल्क, तो 8 का क्या हो गया भाई मिल्क, 8 का क्या हो गया मिल्क। आगे बात समझ में, 8 का ये हो गया। अब बताओ देखो हमें किसका निकालना, 4 का, तो ये 2 तो हो गए, बताओ 4 का क्या बच गया भाई एंड। तो 4 का 4 किससे संकेत करे, 4 से किससे संकेत किया गया है भाई एंड को, 4 से किससे संकेत किया गया है एंड को। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी कोड में टेम्पल को ये लिखा जाता है METELP लिखा जाता है, उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा। भाई देखो इस टेम्पल को ये लिखा गया है, उसी तरह में फेथफुल को लिखना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेम्पल को। किससे लिखते हैं भाई टेम्पल को। देखो टेम्पल को क्या लिखा है, METELP, आगे बात समझ में, ये लिखा है। तो देखो हमें दिखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें माइंड सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो देखो देखो यहाँ पे मतलब 6 लेटर है, तो 3 3 के पेड़ बना दिए, और ये पहला यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। इसी तरह ये ई पहले यहाँ पे, फिर ये बीच वाला बीच में, और ये साइड वाला मतलब जो फर्स्ट में है वो लास्ट में, और जो लास्ट में वो फर्स्ट में, और बीच वाला बीच में। इसी तरह फेथफुल में कितने हैं भाई, इसमें तो कितने थे 6, तो 3 3 के बना दिया। और फेथफुल में कितने हैं, फेथफुल में 8, फेथफुल में कितने हैं 8, फेथफुल में
कितने हैं भाई 8। तो बताओ कितने कितने के पेड़ बनेंगे, कितने कितने के पेड़ बनेंगे 4 4 के। तो जो सबके बाद में है ना वो तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर सबसे पहले वाला। इसी तरह इसमें ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो देखो किस में दिख रहा है टी आई, देखो टी आई, टी आई। तो देखो टी आई इन दोनों में तो क्या है टी ए है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए। टी आई ए, टी आई ए एफ, टी आई ए, देखो टी आई ए एफ एल यू एफ एच, एफ एच। तो हमारा कौन सा होगा आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में दिल्ली, दिल्ली को ये लिखा जाता है तो मद्रास को ये लिखा जाता है एल जेड सी क्यू जेड आ लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई दिल्ली को क्या लिखा जा रहा है, डी ई एल एच आई को लिखा गया है सी डी के जी एच। सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग देना, नंबरिंग दे दो। बताओ डी 4 पे, ई 5 पे, एल 12 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, सी कितने पे आएगा 3 पे, ये 4 पे, ये 11 पे, एच 7 पे, सॉरी जी 7 पे और एच 8 पे। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इन सब में क्या किया गया है भाई -1 -1 -1 -1 -1। तो इसी तरह इन सब में इसमें भी क्या किया गया है, देखो एम कितने पे आता है 13 पे। तो बताओ 13 से -1 किया तो एल 12 पे आ जाएगा, ए से -1 करते हैं तो क्या आता है भाई जेड, डी कितने पे आता है 4 पे, 4 से -1 किया तो सी, और फिर क्या है देखो भाई आर कितने पे आता है 18, 18 से -1 किया तो क्या आ जाएगा क्यू। तो -1 किया है तो हमें पटना में भी क्या करना है भाई -1 करना है। पटना में भी क्या करना है -1। बताओ ये 16 पे आता है तो -1 करेंगे 15, 15 पे क्या आएगा ओ, 15 पे क्या आएगा ओ, जेड से -1 करेंगे क्या आता है 26, 26 पे क्या आएगा जेड। टी कितने पे आता है 20 पे, 20 से -1 करेंगे 19 तो क्या आएगा एस। एन कितने पे आता है 14 पे, -1 करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 पे क्या आता है एम, और ए से माइनस करेंगे तो क्या आप सबको पता है 3 4 बार आ गया, ये क्या आएगा जेड। तो देखो ऑप्शन में ओ जेड एस एम जेड, क्या देखो भाई ओ जेड एस एम जेड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई रेड का कोड VIH है, केट का कोड GEX है, तो डेट का कोड होगा। देखो भाई रेड का कोड VIH है, CAT का कोड GEX है, तो डेट का कोड क्या होगा। तो देखो भाई रेड का इसने क्या किया, रेड को लिखा है VIH। सबसे पहले नंबरिंग दे दो, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये कितने पे आता 22 पे, ये 9 पे, ये 8 पे। तो आपको इनको लिखते ही पता चल जाएगा भाई। देखो इसने क्या किया है यहाँ पे 18 से 22, 18 से 22 मतलब +4, यहाँ पे 5 से 9 तो मतलब +4, यहाँ पे भी +4, सब में +4 कर रहा है ना भाई। देखो 4 5 6 तक कर सकता पर ज्यादा प्लस भी नहीं करता ना। तो बताओ +4 हो रहा है। इसी तरह चलो C80 बताओ ये 3 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, +4 किया तो 7 पे क्या आएगा जी, +4 किया +4 किया तो 7 पे तो क्या आएगा जी, +4 किया तो 5 हो जाएगा, 5 पे क्या आएगा ई, +4 किया चॉइस, चॉइस पे क्या आएगा अक्स। इसी तरह हमें डेट में करना है क्या +4, डेट में क्या करना है भाई +4। बताओ डी कितने पे आएगा, बताओ डी कितने पे आता है 4 पे, +4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। बताओ 8 पे क्या आएगा एच, ये कितने पे आता है 1 पे, +4 करेंगे 5, 5 पे बताओ क्या आता है ई। टी कितने पे आता है 20 पे, +4 करेंगे कितना आ जाएगा चॉइस, चॉइस पे क्या आता है अक्स। ई कितने पे आता है 5 पे, बताओ +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 पे क्या आता है आई। तो एच ई अक्स आई, एच ई अक्स आई। देखो ऑप्शनों पर चलते हैं, एच ई अक्स आई ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 13 हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो एक कूट भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कूटबंद किया गया है, तो उसी भाषा में शब्द TOYOTA को कूटबंद TOYOTA का
कूट क्या होगा भाई, जैसे इसमें किया गया है ना उसी तरह इसका निकालना। तो सबसे पहले लिखो क्या है, PLANT, PLANT को क्या किया गया है भाई, QMBOU। बताओ P कितने पे आता है, 16 पे, L कितने पे आता है, 12 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, N कितने पे आता है, 14 पे, T कितने पे आता है, 20 पे, Q 17 पे, M 13 पे, B 2 पे, और O कितने पे, 15 पे, वही ये U 21 पे। तो देखो 17, 16 से 17 प्लस 1, 12 से 13 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, 20 से 21 प्लस 1, इन सब में क्या किया गया है भाई, प्लस 1, इन सब में क्या किया गया है, प्लस 1, इन सब में क्या किया गया है भाई, प्लस 1। तो इसी तरह इसमें भी हमें क्या करना है भाई, इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस 1। बताओ टी कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे, प्लस 1 करेंगे 21, 21 पे क्या आएगा भाई, यू, 21 पे क्या आएगा, यू। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। बताओ ओ कितने पे आता है, 15 पे, प्लस 1 करेंगे 16। बताओ 16 पे क्या आएगा, पी। बताओ वाई कितने पे आता है, 25 पे, वाई 25 पे, 1 प्लस करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 26। तो क्या आएगा, जेड, यू पी जेड, यू पी जेड। किसमें, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, जो RS जो प्री का एग्जाम हुआ था ना अभी 2025 फरवरी में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। एक कूटपत्ति में प्रोजेक्ट को ये लिखा जाता है CEOPRT तथा प्लान को ई अक्स सॉरी ELNP में लिखा जाता है। उसी कूटपत्ति में हमें इसको लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड को लिखा जाएगा भाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो प्रोजेक्ट क्या है भाई, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को क्या लिखा गया है, प्रोजेक्ट को लिखा गया है CEOPRT, ये लिखा गया है। तथा ये जो प्लेन है ना, PLANE है ना, इसको क्या लिखा गया है, ELNP। अब देखो आपको समझना है कि इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने, 3 3 6, इसमें कितने 5 है, और इसमें लिखा कितना है 4। तो इसने कौन से लेटर को गायब किया है भाई, कौन से लेटर को गायब किया है भाई, बीच वाले को। देखो ये बीच वाले लेटर को क्या कर दिया भाई इसने, गायब, बीच वाले लेटर को क्या कर दिया, गायब। अब इनको नंबरिंग दे दो, ये 16 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 5 पे, ये 3 पे, ये 20 पे, और ये 16 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, ये 5 पे। फिर इसने क्या किया है, इनको आरोही क्रम में जमा दिया। किस में जमा दिया भाई, आरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सी, तो सी पहले, फिर उसके बाद में ई, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी। इसी तरह इनमें सबसे छोटा ई, फिर एल, फिर एन, फिर पी। तो इसी तरह में किसको करना है, ऑर्गेनाइज्ड को करना है। तो लिखो, देखो देखो इसको लिखते हैं। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये 4 इधर 4 इधर, इसे छोड़ दो और इनको नंबर दो, ORGAISED। आगे बात समझ में, इनको नंबर दो। ये कितने पे आएगा, 15 पे, ये 18 पे, ये 7 पे, ये 1 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे, और ये 4 पे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे छोटा क्या है भाई, ए के बाद में क्या है, फिर डी के बाद में फिर क्या है, ई के बाद में फिर क्या है, जी, फिर इसके बाद में क्या है भाई, आई के बाद में क्या है, ओ के बाद में क्या है, आर के बाद में क्या है, एस। तो जिस ऑप्शन में ये होगा ADEGIORS, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ADEGI के बाद में क्या आ गया भाई, आर, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस दूसरे में भी आई के बाद क्या आ रहा है, इसमें तो जी के बाद ही क्या आ गया, ओ, तो ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई बात समझ में आई। इस क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए, 15। तो बताओ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सबसे सॉरी, देखो इस क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने क्लास में थोड़ी जल्दबाजी भी की, उसके लिए भी सॉरी। अगली क्लास में जो भी मिस्टेक हो रही है उनको सुधार दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सबको थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। देखो किसी काम की वजह से
जल्दी किया है मैंने, ठीक है। अगली क्लास में आपको जो भी गलतियां हो रही है ना, उन सब में सुधार मिल जाएगा। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।